उदयपुर के जेपी हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट और हंगामे के मामले में अब बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल और जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के बीच हुई महत्वपूर्ण वार्ता सफल रही। बैठक में पुलिस प्रशासन ने 5 दिन के भीतर जांच पूरे करने का आश्वासन दिया है। साथ ही पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच के लिए हाई लेवल जांच कमेटी का गठन भी किया गया है, जिससे चिकित्सक समुदाय में कुछ देर तक संतोष देखा जा रहा है। जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट और अस्पताल में हुए हंगामे के बाद उपजे विवाद को लेकर बुधवार को अहम बैठक आयोजित की गई। डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन से मुलाकात कर घटना में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग रखी है। बैठक के दौरान चिकित्सकों ने अस्पताल में हुई तोड़फोड़, डॉक्टरों के साथ कथित मारपीट और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी चिंताएं पुलिस प्रशासन के सामने रखी। इस पर एसपी डॉक्टर अमृता दोहन ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए भरोसा दिलाया कि जांच को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। पुलिस प्रशासन की ओर से डॉक्टरों को आश्वासन दिया गया कि पूरे प्रकरण की जांच आगामी 5 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। इसके साथ ही घटना से जुड़े सभी तथ्यों, सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के गहन पड़ताल के लिए एक हाई लेवल जांच कमेटी का गठन किया गया है। सूत्रों के अनुसार वार्ता के दौरान दोनों पक्षों के बीच सकारात्मक माहौल रहा और डॉक्टरों ने भी निष्पक्ष जांच के आश्वासन पर संतोष व्यक्त किया। चिकित्सकों का कहना है कि मेडिकल संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होना जरूरी है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई से ही भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। उधर पुलिस पहले ही इस मामले में 9 लोगों को हिरासत में ले चुकी है और अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। अब सभी की नजरें आगामी 5 दिनों में आने वाले जांच रिपोर्ट और उसके आधार पर होने वाले कार्रवाई पर टिकी हुई है। उदयपुर के सारे चिकित्सक संगठन एक साथ एक मंच पर आकर अभी एसपी मैडम से मिले। एसपी मैडम ने कल का जो घटनाक्रम हुआ जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में, डॉक्टरों के साथ मारपीट, मेरे साथ मारपीट, उस सब का बिंदुवार उनको सभी चीज़ें ज्ञात करी गई। किस तरह से कहाँ लापरवाही रही वो बताया गया, कहाँ किस जगह कितना मारा वो बताया गया। पूरी डिटेल में बात करने के बाद मैडम ने एक SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करी है, जिसमें 3 इंस्पेक्टर साहब हैं, डिप्टी एसपी साहब हैं और एडिशनल एसपी साहब हैं, जो अगले 5 दिन के अंदर ही पूरी जांच करके गिरफ्तारी से लेकर चार्जशीट तक इसको पहुंचाने का उन्होंने हमको वादा किया है। उनके पास में सारे वीडियोस हमने प्रोवाइड करा दिए हैं। हर वीडियो के अंदर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि कितने लोगों ने, 30 लोगों ने, 40 लोगों ने, 50 लोगों ने कितना मारा है। वो कार्रवाई सिर्फ 9-10 लोगों पर सीमित नहीं होकर सभी के ऊपर होगी। जो जो कल्प्रिट है उनके खिलाफ एक्शन होगा, FIR होगी, मुकदमा दर्ज होगा और चार्जशीट होगी, ऐसा आश्वासन हमारे को मिला है। आज हम सब जितने संगठन हैं अगले 5 दिन के लिए इस SIT टीम के साथ लगातार संपर्क में रहेंगे। उनको जो भी अनुसंधान के अंदर मदद चाहिए कि हम उसमें करेंगे। जितनी भी चीज़ें हम प्रोवाइड करा सकते हैं उनको प्रोवाइड कराएंगे। हमारा सहयोग उनके साथ रहेगा और उनका आश्वासन हमारे पास है कि उनका सहयोग पूरी तरह से चिकित्सकों के साथ है। हमने एक ही डिमांड करी है कि हमें भय मुक्त अस्पताल चाहिए, भय मुक्त ट्रीटमेंट करने की एक ऐसी फैसिलिटी चाहिए कि हम सबका, जन सामान्य का इलाज कर सकें। हमारा काम इलाज करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करना है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम पुलिस और प्रशासन का है और वो करें, जिन्होंने उनको पूरी तरह से हमारे को आज आश्वस्त किया है कि होगा। 5 दिन के अंदर नहीं होता तो उसके आगे हम अग्रिम निर्णय लेके पूरी तरह से वापस तैयारी करके फिर इनके सामने यहाँ पर उपस्थित होंगे। फिर क्या होगा वो मैं अभी आज तक खुद को भी मतलब पता नहीं कि कितना बड़ा आंदोलन होगा। आज अभी इस चीज़ से हम आश्वस्त होते हुए जा रहे हैं कि हमारे लिए, हमारे अस्पताल के लिए, हमारे डॉक्टर्स के लिए, हमारे चिकित्सक कर्मी, नर्सिंग कर्मियों के लिए एक ऐसा वातावरण बनेगा जहाँ पे समाज भी समझेगा कि इलाज के अंदर हमेशा हर चीज़ की गारंटी नहीं हो सकती। हम अपना प्रयास पूरी तरह से कर सकते हैं और वो लगातार करते रहेंगे, जैसे कि इस पेशेंट के साथ में भी हुआ। पेशेंट की हालत स्थिर है और वो अभी यहाँ पर रिकवर कर रहा है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज के अंदर, जैसा कि मुझे अभी बताया गया। ताकि उनको हर महीने बता सकें और उनके साथ में एक ऐसा कम्युनिकेशन हो
कि हमारे पास में इलाज करने की स्वतंत्रता हो और हमारे को कभी भी ऐसा लगे कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो रहा हो तो त्वरित गति से 112 पे भी आए और दूसरे जो आसपास का जो थाना लगता है, जिस क्षेत्र में लगता है, वो भी रिस्पॉन्ड कर सकें। कार्य बहिष्कार की जो बात कही थी, अब क्या रहेगा सर? अभी कार बहिष्कार को हमने अभी फ़िलहाल के लिए टाल दिया है। अभी हम सब अपना काम कर रहे हैं। 5 दिन के बाद अगर ये सब कार्रवाई नहीं होती है, अगर जिस हिसाब से उन्होंने एसआईटी का गठन किया है वो अपना कार्य रूप ढंग से नहीं कर पाती तो वापस निर्णय लेके हम उसके साथ में अपना निर्णय वापस लेंगे। लोगों को उन्होंने डिटेन किया है, नाम वगैरह नहीं बताए गए हैं अभी, पर वो नंबर 30, 40, 50 है, वो फोटोग्राफ में देख रहे हैं। वो सब लोगों को नामजद कर रहे हैं, उन सब लोगों का वीडियो देख के कर रहे हैं, जिससे हमारे को बहुत इस बात की खुशी है कि पुलिस पूरी तरह से काम पर लग गई है। जैसा हमारे को चाहिए था वहाँ पर वो सिर्फ कार्रवाई 9 लोगों तक सीमित नहीं होकर 30, 40, 50 लोगों तक हो। जो भी कल्प्रेट उन सबके ऊपर मैं तो आम चिकित्सक हूँ मेरे भाई, जितने साथ मैं अगर मेरे चिकित्सक भाई के लिए खड़ा हो सकता हूँ तो मेरे सारे चिकित्सक साथी मेरे साथ में खड़े हैं। पद का कोई मतलब वाली बात नहीं होती, साथी साथी है। अगर मेरे साथी को, यहाँ तक कि आपको भी अगर कोई कुछ कर रहा होगा तो भी आपके लिए भी आऊँगा सर। किस तरह का मामला दर्ज करवाया? जो हुआ घटनाक्रम बताया गया, मारपीट हुई वो बताई गई, किस तरह से हमला किया गया, स्टिक से मारा गया, कपड़े फाड़े गए, वो सारी चीज़ें बताई गई।